स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 सेट्स। चलिए, अब सेट्स में हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि सेट्स होते क्या हैं। तो आपके सेट्स क्या होते हैं? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या दिया है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें लिखनी है नंबर्स, नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सारे स्टूडेंट्स को पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, एंड लेस देन 10 लिखने हैं तो 1 to 9 हम लिख देंगे। तो ये सबके लिए सेम है, तो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं। देन अगर किसी का फेवरेट कलर पूछ लें, वो सारे स्टूडेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे आपके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकती हैं। देन अब हमें ये सीखना है सेट को हम लिखते कैसे हैं, एंड फर्दर सेट की जो टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ सेट। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देन हम स्टार्ट करें, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे एंड देन स्टार्ट कर देंगे अपनी एक्सरसाइज। अब हमारे पास एक सेट होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया कि सेट क्या है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब हमने समझना है सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपका सेट है, सेट का नेम होगा ABCD, तो आपको लिख देना है यहाँ पे। एंड देन सेट के सारे एलिमेंट्स को, सेट में जो भी वैल्यूज़ होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ये क्या होते हैं हमारे एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। देन आपने सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनको ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स में ही रखना है। अब मेथड्स क्या होते हैं सेट के, तो देयर आर 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट। मेनली 2 मेथड्स में ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रोस्टर फॉर्म, आप टेबुलर फॉर्म और रोस्टेड मेथड भी बोल सकते हैं, एंड सेट बिल्डर फॉर्म, उसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं। ज़्यादातर हम सेट इन्हीं दोनों मेथड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बट डिस्क्रिप्शन मेथड भी है जिसमें आपको क्या करना होता है, डिस्क्राइब करके देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एक सेट है जिसमें वैल्यूज़ है 1 3 5 7 9 एंड 11। ऑल वैल्यूज आर ओड नंबर्स। देन इसको हम अगर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखना है इसी सेट को, तो हम कैसे लिख देंगे, ऐसे डिस्क्राइब कर देंगे उसको, ओड नंबर्स लेस देन 12। तो ये हो गई आपकी डिस्क्रिप्शन फॉर्म। नाउ अब रोस्टेड फॉर्म क्या है, अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन ही ले लेते हैं, तो लिखना आपको कैसे है, ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स में ओड नंबर लेस देन 12। तो 12 से लेस देन अगर हमें नंबर्स लिखने होते हैं, एंड साथ में ये भी होता है कि नंबर्स क्या है हमारे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 3 5 7 9 एंड 11। एंड ये जो हमने एग्जाम्पल ऊपर लिखी है, ये भी आपकी कौन सी एग्जाम्पल है, रोस्टेड फॉर्म, आप रोस्टेड मेथड भी बोल सकते हैं। देन अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना होता है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक हम वैल्यू लेते हैं, सपोज हमारे पास सेट ए है जो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल 20 तक हमारे पास नंबर्स हैं, 20 तक एलिमेंट्स है, टोटल 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। एंड इसी सेट को, ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टेड मेथड और टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म में लिखा है, हमने इसको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको लिखना होता है एक्स, ये एक्स की वैल्यूज़ है सारे एलिमेंट, हमें 2 डॉट्स लगाने, इसको आप बोलोगे सच दैट एक्स, सच दैट, देन अगेन एक्स, देन बिलोंग्स टू का साइन। अब ये देखिए ऐसे बनाना होता है, ऐसे करके ऐसे, इसको आप बोलेंगे बिलोंग्स टू। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिलोंग्स टू, इट रिप्रेजेंट, इट मीन्स ये नंबर किसको बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ध्यान से देखिए, 1 से स्टार्ट होकर 20 तक जा रहे हैं, इट मीन ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू एन, एन रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, डब्ल्यू रिप्रेजेंट होल नंबर, एंड आई एंड जेड दोनों रिप्रेजेंट करते हैं आपके इंटीजर्स को। तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर इन दिस क्वेश्चन एक्स है क्या, वो भी बताना पड़ेगा। एक्स नेचुरल नंबर तो है, बट नेचुरल नंबर कहाँ तक लेने हैं, 20 तक आया, इट मीन्स हमारा एक्स क्या है, लेस देन और इक्वल टू 20। इस फॉर्म में लिखने को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देन ये हमारे 3 मेथड्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। अब हम देखते हैं थोड़ी टाइप्स ऑफ सेट्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेट की टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास है फेनाइट सेट। फेनाइट मीन्स जिसकी हम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पे क्वेश्चन होता कि आपको 5 के मल्टीपल्स लिखने, ये क्वेश्चन क्या होता हमारा, यहाँ पे होता मल्टीपल्स, अगर हमें होता मल्टीपल ऑफ 5
लेस देन 30। तो अगर हमसे कोई पूछता मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30 तो हम क्या लिखते 5, 10, 15, 20 एंड 25, क्योंकि 30 को इंक्लूड नहीं करना, 30 से लेस देन लिखनी है। तो इसके टोटल 5 एलिमेंट्स हैं जो हमें डिफाइन है। देन दीज आर नोन एज फिनाइट सेट। इनफिनाइट मीन्स जिनकी वैल्यू का कोई एंड ही नहीं है, कॉन्टिन्यूसली सो एंड सो ऑन जाती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई बोल दे आपको लिखना है सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर स्टार्ट तो 0 से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, काउंटलेस है। तो इनफिनाइट नंबर्स हैं हमारे पास, तो उस सेट को बोलते हैं इनफिनाइट सेट। एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड हमारा एक्स क्या है, एक्स ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड एक्स इज लेस देन 6। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर ही देखने, नेचुरल नंबर को पता है 1, 2, 3, 4, 5 सारे ऐसे नंबर्स जो एक्स से क्या हो 5 से बड़ा और 6 से छोटा। 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता। आप अब नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में होल नंबर भी ले सकते हैं। तो ऐसा कोई भी होल नंबर नहीं है जो 5 और 6 के बीच में आएगा। तो हमारा सेट क्या हो गया, एम्प्टी। आप एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली कर्ली ब्रैकेट बना देंगे, बीच में कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे। जहाँ हम सीधा कर्ली ब्रैकेट बना सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है हमारा एम्प्टी सेट। और आप अब एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सिंगल्टन सेट मीन्स देयर इज ओनली वन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज अ होल नंबर लेस देन 1, तो 1 से छोटा एक ही होल नंबर है दैट इज 0, जिसमें एक ही वैल्यू होगी, एक ही एलिमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं सिंगल्टन सेट। अब हमें नेक्स्ट बताना है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मीन्स कि आपके सेट में कितने एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही सेट है, इसके एलिमेंट हमें कार्डिनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, एन स्मॉल एन ब्रैकेट में सेट का नेम, आपका सेट ए है तो ए लिख दिया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा आंसर आ गया 5। देन अब काउंट उसमें जैसे इसमें तो इनफिनाइट है तो इसके तो कार्डिनल नंबर नहीं आएगा। देन इसमें 0, इसमें कोई नहीं है और यहाँ पे 1। इस सेट का अगर हमें बताना है तो यहाँ पे आपके पास कार्डिनल नंबर क्या आ गया, 1। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और सेट लिखती हूँ, सेट बी -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारा सेट हो गया। देन अब हमें इसका कार्डिनल नंबर लिखना है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू काउंट द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा आंसर हो गया 5। बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज 6.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर दीज सेट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट। अब हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि फिनाइट सेट्स किसको बोलते हैं, इनफिनाइट सेट्स किसको बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए आपके सेट की वैल्यू। अब हमारा सेट क्या है, किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले लिखते हैं हम अपना सेट। तो सेट की वैल्यू क्या है, सेट इज एक्स इज लेस देन 7, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके पास 6 फिनाइट वैल्यूज आ गई। इट मीन्स आपका सेट क्या हो गया, फिनाइट सेट। देन नेक्स्ट, अब आपके पास क्या है, सेट बी में आपको क्या लिखना है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 से स्टार्ट होगा। देन 16, 24, 8 का टेबल लिखना है आपको, 32 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका इनफिनाइट सेट, क्योंकि इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली जाती जाएंगी आगे। देन सेट सी क्या है हमारा, इंटीजर्स लेस देन 10, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा हुआ है इंटीजर्स लेस देन 10, तो 10 से छोटे कितने इंटीजर्स होंगे आप बताइए। तो ये भी काउंटलेस है, बिकॉज अगर आपको 10 से स्मॉलर इंटीजर्स लिखने हैं तो इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सारे आते हैं। 10 से लेस देन है तो 9, 8, 7, 6, 5 एंड डॉट 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 फिर 0 तक, फिर नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। तो ये भी हमारा कौन सा सेट हो गया, इनफिनाइट सेट। देन डी, मंथ ऑफ अ ईयर। तो मंथ ऑफ अ ईयर तो हम बता ही सकते हैं, टोटल 12 मंथ हैं, हम सारे मंथ लिख देंगे, जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे मंथ लिख देंगे। तो ये आपका कौन सा सेट हो गया, फिनाइट सेट।
अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ दीज आर एम्प्टी सेट्स। नाउ वी नो डैट कि एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं। एम्प्टी सेट्स आर दो सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। देन अब आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल्स विद वन एंगल मेजरिंग 180। हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है तो उसके 3 एंगल्स को ऐड करके 180 आता है। तीनों को ऐड करके, एक सिंगल एंगल तो 180 हो नहीं सकता। इट मीन्स ये आपका कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो आपका पार्ट 1 है एम्प्टी सेट। देन अब आपके पास यहाँ पे देखिए नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 0, 0 से लेस देन ही सारे इंटीजर्स होते हैं। तो ये सेट हमारा क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। सपोज हमारे पास सेट ए है और आपको क्या लिखना है, नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट है हमारा पार्ट 1। देन इवन नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। इवन नंबर ही लेने हैं जो 5 पे डिविजिबल हों, तो वो आपके आ सकते हैं। देखिए 10 आपका एक इवन नंबर है जो 5 के टेबल में डिवाइड हो रहा है। देन 20, देन 30, ऐसे हमारे पास बहुत सारे इवन नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली 5 पे डिवाइड होते हैं। तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट आर दो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग 32 डेज, तो किसी भी मंथ में 32 डेज नहीं होते। तो ये भी हो गया हमारा एम्प्टी सेट। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 2 एम्प्टी सेट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। अब कार्डिनल नंबर तो हमने अंडरस्टैंड कर ही लिया, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए सबसे पहले आपको सेट लिखना होता है, देन पहले आपको एलिमेंट लिखनी है ना, देन हम कार्डिनल नंबर फाइंड करेंगे। तो जब भी, जैसे यहाँ पे सेट क्या है, लेटर्स इन द वर्ड एलिफेंट, जब भी हमने लेटर्स लिखने होते हैं तो आपको जो रिपीट हो रहे हैं वो एक ही बार लिखने हैं। देन पहले ई आ गया, देन एल, अब ई दोबारा नहीं लिखेंगे, पी, एच, ए, एन एंड टी। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है कार्डिनल नंबर की फॉर्म में, तो एन ए, इट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। हमारा आंसर क्या आ गया, 7। देन सेट पी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 2, 0 एंड 1, 2 नंबर्स आएंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 2, 2 एलिमेंट्स है, तो हमारा आंसर आ गया 2। देन डेज इन अ वीक, तो हम सीधे लिख देते हैं डेज इन अ वीक, तो हम पता ही है मंडे से लेके संडे तक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी इज इक्वल टू 7। देन डी में क्या है, फैक्टर्स ऑफ 20। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, किस किस टेबल में वो नंबर जा सकता है। सबसे पहले 20 आएगा 1 के टेबल में, देन 2, देन 3 पे नहीं आएगा, 4, 5 एंड देन 10 एंड देन 20 इटसेल्फ। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हमारा आंसर आ गया 6। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बताया है, एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटेजर एंड एक्स क्या है हमारा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। ग्रेटर देन 1 तो स्टार्ट होगा 2 से, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बिकॉज लेस देन 10 है तो 10 काउंट नहीं होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको नंबर्स काउंट करने हैं। देन सेट एफ क्या है हमारा, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश के लेटर्स आपको लिखने हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, ई, देन एन, जी, एल, आई, एस, एच, ऑल द नंबर्स। देन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एफ इज इक्वल टू, हमें इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नहीं करने थे, 1 सेकेंड, हाँ आपको करना है लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हमारी पूरी इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो हमें इंग्लिश को रिप्रेजेंट नहीं करना, इसमें आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बताने। टोटल 26 होते हैं, A to Z, टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 26। पहले मैंने इसको रीड कर लिया, जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, लेटर्स इन द वर्ड एलिफेंट। एलिफेंट में कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में, बट हमें इंग्लिश वर्ड में लेटर्स नहीं पूछे थे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पूछे थे। तो पूरे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z। तो हमारा कार्डिनल नंबर आ गया 26।
एंड आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर ईच पेयर ऑफ सेट इज इक्वल और इक्वलेंट। अब हमने ये भी कंसेप्ट सीखना है, इक्वल सेट कौन से होते हैं और इक्वलेंट सेट कौन से होते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इक्वल एंड इक्वलेंट सेट क्या होते हैं? सबसे पहले हमें सेट्स लिखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सेट ए लिखते हैं। सेट ए की वैल्यू क्या है? लेटर्स इन द वर्ड इवनिंग, इसके लेटर्स लिखने हैं। देन ई वी, अभी दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखना होता है, एन आई, एंड देन एन दोबारा नहीं आएगा, सीधा जी। देन हम बी के भी लिख देते हैं, लेटर्स इन द वर्ड नाइट, एन आई जी एच टी। अब इक्वल सेट्स वो सेट होते हैं जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम। एंड इक्वलेंट सेट वो होते हैं जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले हम इसके कार्डिनल नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो ये दोनों सेट इक्वलेंट तो हैं। अब हमें देखना है इक्वल है कि नहीं। तो वो कैसे देखोगे? आपको एलिमेंट्स टैली करने से एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। जी है, यहाँ पे भी जी है, आई यहाँ पे भी आई है, एन भी है, बट इसमें एच और टी है और इसमें ई एंड वी है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। ये कौन से सेट है हमारे? इक्वलेंट सेट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वलेंट सेट। इक्वल सेट वही होंगे जिसमें आपके सारे के सारे एलिमेंट्स भी सेम होंगे, इनका कार्डिनल नंबर सेम है। जैसे कार्डिनल नंबर ऑफ ए भी 5 है एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी भी 5 है। अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो वो होते हैं हमारे इक्वलेंट सेट। देन क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, सी सेट हमें ऑलरेडी दिया हुआ एलिमेंट्स लिखे हैं, डी के हमें लिखने हैं एलिमेंट्स, और हम यहाँ पे सेट डी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 तक, लेस देन 6 है। अब आप काउंट देखिए, टैली कीजिए, 1 2 3 4 5, ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। तो ये आपके कौन से सेट हो गए? इक्वल सेट। एंड ध्यान से देखिए, जो आपका इक्वल सेट होता है वो इक्वलेंट तो अपने आप बन जाता है क्योंकि उसमें कार्डिनल नंबर तो सेम ही होंगे। तो आपको सिर्फ इक्वल सेट ही लिख देना, इक्वल सेट ऑलवेज इक्वलेंट होता ही होता है। देन अब यहाँ पे देखिए, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हम सेट ई के एलिमेंट्स लिखते हैं। आपका एक्स क्या है? आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो 6 से स्टार्ट होगा, 6 7 8 9 10, बिकॉज लेस देन 11 है। देन अब हम एफ को लिखते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स बिलोंग करता है होल नंबर्स को, एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होते हैं। आपका क्या है? एक्स ग्रेट लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो 4 भी हमारे पास आएगा। अब देखिए हमारे एलिमेंट बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो ये दोनों सेट इक्वलेंट सेट नहीं है। अब हम देख लेते हैं इनके कार्डिनल नंबर। तो ई का कार्डिनल नंबर देखते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ई 1 2 3 4 5, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एफ, ई का इतना था, एफ का क्या है? अगेन 5, 1 2 3 4 5, इट मीन्स ये बोथ आर इक्वलेंट सेट। तो यहाँ हम लिख देते हैं इक्वलेंट सेट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया इक्वल सेट्स एंड इक्वलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई वेदर ईच पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है? इसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास सेट ए है, तो सेट ए की वैल्यूज लिखते हैं हम। सेट ए की वैल्यू क्या आएगी? एलिमेंट्स क्या आएंगे? मीन्स सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज अ होल नंबर एंड इज लेस देन 2, तो 0 एंड 1 दो ही एलिमेंट आएंगे। एंड सेट बी तो हमें ऑलरेडी दिया, हम सेट ए भी यहाँ लिख देते हैं। सेट ए हो गया 0 एंड 1। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये हो गया आपका डिसजॉइंट सेट। जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है वो डिसजॉइंट है। देन लेटर्स इन द वर्ड ग्लास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको जी एल ए एंड एस, एक ही बार लिखेंगे, जो रिपीट हो रहे हैं लेटर्स आपको नहीं लिखने होते। देन लेटर्स इन द वर्ड ब्रास, बी आर ए एस। अब यहाँ पे हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं ए और एस, एक भी एलिमेंट अगर सेम आ जाए, एटलीस्ट 1 सेम होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज सेम, देन हम ऐसे सेट को बोलते हैं ओवर
ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट, जब एक भी आपका सेम आ गया तो वो आपके ओवरलैपिंग सेट है। देन यहाँ पे ए और एस दोनों सेम आ रहे थे। अब देखिए सेट ई की वैल्यू क्या होगी, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 27, तो 1 सबसे पहले 1 के टेबल में जाएगा, देन 3, 9 एंड 27 इटसेल्फ। एफ क्या है हमारे पास, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 16, 1 देन 2, 4, 8 एंड 16। अब यहाँ पे देखिए हमारा 1 सेम आ गया, एक भी अगर एलिमेंट सेम आ गया तो उसको आप क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। एटलीस्ट 1 एलिमेंट सेम है तो आपका ओवरलैपिंग सेट है। जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 का भी लास्ट पार्ट कर लिया और इसके साथ साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।